इंडिया एक ही टाइम पे अलग हुए थे। दो ने डेढ़ बोलिए, डेढ़। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया? उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। ताज होटल में आएंगे, फोर्स रखेगा ना, नेवी रखेगा ना, ही थल सेना रखेगा ना, उसे देश की मान्यता दिया जाएगा। तो उसका कहना है भाई तुम आया है क्या, तुम जानो। उसको कुछ रखने ही नहीं देता है। उससे मारने के लिए, उसको मारने के लिए इसे फ्रांस से सपोर्ट लेना पड़ा, अमेरिका से सपोर्ट लेना पड़ा, इससे तो दुनिया भर से सपोर्ट लेना पड़ा। क्यों? उसके पास हथियार खत्म हो गए। तो ऐसा क्यों? वो इतनी सी बेल्ट ने इतना, अगर इसको खत्म ही करना है तो जरा से गाजा ने कैसे परेशान कर दिया इनको? एक बिल्डिंग को मारने के लिए आपके पास कम से कम 10 एक्सप्लोसिव उड़ानी पड़ेगी। एक मोहल्ला को उड़ाने के लिए आपके पास एक तो डिपो उड़ जाएगा। पूरी कंप्लीट हथियार किसी को कंप्लीट डेमोलिश करने के लिए तो बनाया नहीं जाता। हथियार आपको आगे एडवांटेज देने के लिए बनाया गया। अब आप उसको कंप्लीट डिमोलिश करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? अब जेसीबी है थोड़े मोड़े खोदने के लिए, आपको ये पूरी शहर को खोदो, पागल हो जाएगा यार, हमको इसलिए बनाया ही नहीं है। तो कंप्लीट डिमोलिश करने के लिए तो इनका ग्रुप बहुत तगड़ा है। इजराइल हो गए या नाटो वाले, इनका ग्रुप बहुत तगड़ा है। और ये नाटो वाले आए थे सब वियतनाम में, वियतनाम वाला इतना मार मारा था सबने, इतना मार मारा था कि जान बचा के भागे हैं। 20 साल लड़े थे, कुछ नहीं कर पाए, भगा दिया से वहाँ पे। क्यों नहीं हो पाया? ये इस वॉर के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट वियतनाम में अमेरिका वॉर नहीं जीत पाया। नहीं जीत पाया, कभी नहीं जीत पाएंगे वहाँ पे। देखिए, वी कैन नॉट फाइट विद द ज्योग्राफी। ना वो वियतनाम जीत सकते हैं और ना ही अफगानिस्तान जीत सकते हैं। केवल अमेरिका नहीं, रसिया भी तो हार के गया है। कोई नहीं जीत सकता। इवन ब्रिटेन वाले जब हमें गुलाम बनाए थे, लेकिन अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिए थे सब। हमारी आज़ादी से पहले म्यांमार को साइड कर दिया सब 1935 के अधिनियम द्वारा 37 में। ज्योग्राफी ऐसी है ना, जैसे अमेरिकन वाले सब जो है ना, जमीन पर नहीं लड़ सकते हैं, वो जमीन पे कभी नहीं लड़ पाएंगे। उनके पास टेक्नोलॉजी है, ऊपर से ड्रोन मार देंगे, हेलीकॉप्टर उतार देंगे, टैंक लेके घुस जाएंगे। लेकिन जहाँ ये काम नहीं आएगा वहाँ क्या करिएगा? अफगानिस्तान में पहाड़ है, वो चुपचाप लेट जाएगा, ड्रोन को पता ही नहीं चलेगा साइड में है, और ड्रोन उड़ेंगे ना तो पास में आकर ले जा यहाँ से। वियतनाम में जंगल है, कुछ काम नहीं आने वाला है वहाँ। वो अंदर अंदर सुरंग खोद के चल दिए सब। तो ज़मीन पे वो नहीं लड़ सकता है, यही है। और ज़मीन पे प्लेन अगर एरिया है तो लड़ लेगा। इराक खाली मिला था, लड़ लिया। अफगानिस्तान 20 साल लड़े थे, वापस गए भी तो इज्जत से नहीं गए। उसने कहा कि 10 दिन का नहीं, हम तुम्हें केवल 5 दिन का टाइम देते हैं, सोचिए। सब छोड़ छुड़ा के चले भागो। आज जिस दिन जा रहा था ना, उस दिन भी मार दिया सब तालिबान वाले। उस दिन भी हमारा अफगानिस्तान से अच्छा रिलेशन है, बट तालिबान से नहीं। तालिबान से तो रिलेशन ही नहीं है, बट नो डाउट इंडिया और अफगानिस्तान बहुत बहुत अच्छा रिलेशन है। हम लोग के मैच जीतने पे अफगानिस्तान वाले खुश हो जाते हैं। पर तालिबान के साथ अभी क्या हो रहा है? रिलेशनशिप अभी तो कोई रिलेशन ही स्टार्ट नहीं है, बट इंडिया को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आपने खुला मैदान छोड़ दिया, वहाँ से चाइना घुस जाएगा। इलेक्शन कराना चाहिए उन्हें। अगर इलेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट जीत जाती है तो एक बहाना रहता है कि भाई आई सपोर्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्योंकि अफगानिस्तान का है ना यहाँ पे, उसका नाम चेंज कर देंगे सब, वो सब अपना। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, उसका दुश्मन अफगानिस्तान है, उसको सपोर्ट करना। हमें अफगानिस्तान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अफगानिस्तान से तो बहुत लोग अभी भाग रहे हैं। करेंगे क्या बेचारे वो लोग, मरेंगे वहाँ। तो वहाँ पर तो अभी मैं लंदन में था, और जहाँ पर टैक्सी ड्राइवर था मेरे साथ, वो अफगानी था, और वो बता रहा था कि अफगानिस्तान में कैसा रैकेट चलता है लंदन आने के लिए। तो अफगानी लोग पाकिस्तान जाते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, वहाँ पैसे खिला के, बहुत आसान है जाना। फिर पाकिस्तान से किसी ना किसी तरफ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, जिससे वो टूरिस्ट वीज़ा पे लंदन आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से या स्टूडेंट वीज़ा पे। लंदन में इनकी ही एक एजेंसी है जो इन लोगों को डॉक्यूमेंट देती कि यहाँ इनको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। पढ़ाई के पेपर दे के वो पहुँच जाते हैं, जैसे उधर वहाँ पहुँच के पासपोर्ट फाड़ के फेंक के घूम जाते हैं। फिर घूम के इधर उधर जितना टाइम घूम लिए, घूमने के बाद जाके सरेंडर कर देते हैं कि हम भाग के आए, हमको असाइलम दे दो, हमको यहीं रहने दो, क्योंकि अगर हमको हमारे देश भेजा तो वहाँ मार दिया जाएंगे, हम किसी भी देश के नहीं हो। और ये बस बोलते हैं कि हम अफ़गानी हैं, बताते नहीं कि पाकिस्तान के रूट से हैं, बोलते हैं हम अफ़गानी हैं, हम किसी तरह यहाँ पे भाग भुका के पहुँच गए। और पहुँच गए तो फिर वहाँ पे एक रूल है जहाँ पे 5 साल तक तुम्हें फिर वो वीज़ा देते हैं रहने के लिए। 5 साल तक तुम उधर रह लो, तो 5 साल के बाद तुम उधर अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये लंदन वालों को इस पर तकलीफ हो रहा होगा। इन्हीं गधों ने अफगानिस्तान को हमसे अलग किया है।
इन्हीं गधों ने पाकिस्तान को हमसे अलग किया है। पाकिस्तान के लोगों, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ एज ए ह्यूमन, सोचिए उसकी कितनी दुर्दशा होगी। लड़कियों की हालत ऐसी खराब को, उसका हस्बैंड कब एक नया दुल्हन लेके चलाएगा पता ही नहीं चलेगा उसको। कितना खराब लगे। एक पर्सनल लिबर्टी भी होती है ना, वहाँ पे एक आदमी 4-5 शादी कर लिया, अब आपने वैसा माहौल बना दिया कि जिंदा रहने को ये लोग विकास समझे, अलग बात है। अब देखिए सबसे बड़ी खराबी क्या थी, जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी तो खैर बंगाल में दंगा छिड़ा हुआ था, कोई पूछने नहीं गया था, तो आज़ादी का लोग इधर दिल्ली में जश्न मना रहे थे। वो बूढ़ा इंसान एक टूटे हुए घर में था कि इसे उग्र भीड़ ने तोड़ दिया है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान आज भी जिंदा है। तो वहाँ लोग भले गाली देते हैं, जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। क्या बोलिएगा इसे, खैर वो अलग चीज है, क्योंकि गांधी को मानने वाले भी गांधी के विचार वाले होते हैं। जब देश आजाद हुआ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम लोग से क्या हुआ, हमारा देश है, कोई ससुर आया इसे लाइन खींच दिया कि इसके इधर इंडिया, इसके इधर पाकिस्तान, हम मान लिए। क्या बेवकूफ़ी थी। चाहे उस समय सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो। हमारे देश में क्या है ना कि आप एक नेता को गाली दो, एक को मत बोलो। भाई दोनों लोगों ने क्या किया, ये आपके ऊपर एक लाइन कोई खींच के चला गया, आप क्या करेंगे, तुम जाना है ब्रिटेन जाओ। उसने क्या किया, सेनापति कहा कि हमारी सेनापति 2 साल तक यही रहेंगे। जनरल बूचर था वहाँ पे, तो वो वहीं रह गया। आप 2 साल बाद मिटा देते उसको। जिन्ना मर चुका था, पाकिस्तान में जिन्ना के अलावा कोई नेता ही नहीं था। अबुल कलाम आज़ाद को यहाँ खड़ा कर देते, क्या जाता था। कैसे एक्सेप्ट कर लिया हम लोग ने, कितना बेवकूफ़ी। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 10 साल पहले म्यांमार को 1937 में अलग किया, 35 का नियम बनाया, सब 37 में अलग कर दिया। आपको 10 साल पुराना लाइन खींचने में मेहनत लग रहा था। क्या बेवकूफ़ी है ये सब चीज़, खींच काच के मिटाया। कौन है लाहौर बोलता है यहाँ पे, लाहौर तुम्हारे बाबा का लाहौर है, हाँ बप्पा रावल का है। कंधार तुम्हारा गांधारी का कंधार है, उनकी भी नसीब अच्छी होती है। हमारे यहाँ ना ऐसे कोई रिलीजन को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये एक पॉलिटिक्स, उनकी भी मजबूरी है, अगर वो ये नहीं करेंगे तो जीत भी नहीं पाएंगे। जैसे सांप नहीं मारे तो फिर तो सींग तो होता नहीं है सांप को, और कुछ तो है नहीं। वो इसके पास भाई, तो वो एक अदरवाइज में वो लोग भी बड़ा सुकून से जीते। हमारे बप्पा रावल का लाहौर था, और पूरी दुनिया में एकता की मिसाल थी लाहौर, जहाँ जितनी बड़ी संख्या में सिख रहते थे, उतनी ही बड़ी संख्या में मुस्लिम, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू, उतनी ही संख्या में ईसाई, सारे लोग, बौद्ध, सब लोग। लाहौर क्या शहर हुआ करता था। आज क्या हो गया है लाहौर, किधर बम फटेगा पता ही नहीं है। बर्बाद कर दिया से इसको। तो ये एक बहुत हमको सच में ये दुख होता है कि क्या थिंकिंग थी उस टाइम के लोगों की। मान लिया एक कोई फिरंगी आया, लाइन की खींच दिया, सीरियल रेडक्लिफ बैठा इसे टेबल पे नक्शा लेके, कहा कि कहाँ कहाँ पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से लाइन खींचते 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 खींच दिया। लाहौर इंडिया में दिया था, तो लोगों ने कहा कि सर आपने तो पाकिस्तान में तो कोई शहर ही नहीं बचा, कराची है बस। कहा कि तो मैं क्या करूँ, कहा एक काम कीजिए लाहौर दे दीजिए। ऐसे मिटा के ना लाहौर दे दिया, मिटा के दिया वो लाहौर, और हम लोग चुपचाप बर्दाश्त किए थे। क्या बेवकूफ़ी थी। अभी कोई खींच के देख ले,